उसके ऊपर चर्चा करेंगे भगत जी, जितना हो सके अपना करते रहेंगे। घंटा 2 घंटा 1.5 घंटे की डेली। गरीबा गीता की, गीता का दिव्य सारांश है। विशेष परमात्मा को चाहने वाले श्रद्धालु यदि इस पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे तो उनका मोक्ष असंख्य जन्मों में भी संभव संभव नहीं है। यह पुस्तक भगत समाज को परमात्मा का विशेष तोहफा है। अवश्य पढ़े, अवश्य पढ़े। जो पढ़ेगा उसकी 101 पीढ़ी को पार होने के लिए राह मिलेगी। लेखक संत रामपाल जी भगवान, कबीरपंथी। जीव हमारे जातीय मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। इसकी जो भूमिका है भगत जी, भूमिका लिखी है परमात्मा ने। इस पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण ज्ञान का यथार्थ प्रकाश किया गया है, जो गीता से 18 अध्याय से अध्याय के 700 श्लोकों का हिंदी सारांश है। ऐसा आज ऐसा आज तक किसी हिंदू धर्म के गुरु ने तथा गीता के अनुवादकर्ता ने नहीं किया। सबने भोले हिंदू समाज को भ्रमित करके उल्टा पाठ पढ़ाया है। मेरा मानव जमा समाज से निवेदन है कि इन झूठे गुरुओं की मेरे साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कराए। तब पता चलेगा तब पता चलेगा ज्ञानी और अज्ञानी का। इस पुस्तक को ध्यान पूर्वक दिल थाम कर पढ़े। आप स्वयं समझ जाओगे कि माजरा क्या है। इसी पुस्तक में लिखी सृष्टि रचना में तथा गीता के सारांश में आप जी को श्री ब्रह्मा विष्णु शिव जी के माता पिता तथा देवी दुर्गा के पति कौन है यदि आदि का ज्ञान भी होगा। इससे आज तक अपने धर्म गुरु नहीं बता पाए, जो अपने ही ग्रंथों में लिखे हैं। श्रीमद् भगवद गीता चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या अथर्ववेद का संक्षिप्त रूप है। दूसरे शब्द में गागर गागर में सागर है। चारों वेद में 18,000 श्लोक मंत्र हैं। इनको गीता में 574 श्लोकों में लिखा है, जिस कारण से गीता में संकेतिक शब्द अधिक हैं। वैसे तो गीता में 700 श्लोक है, जिसमें 574 जो काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के मुख से कहे हैं। शेष श्लोक जो संजय और अर्जुन ने कहे हैं, जो ज्ञान से संबोधित नहीं है। गीता के संकेतिक शब्दों के हिंदू धर्म के धर्मगुरु समझ नहीं पाए, जिस कारण से शब्दों के अर्थों का अनर्थ किया है। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 67 के व्रज शब्द है, उसका अर्थ है जाना जाओ, चले जाना, दूर जाना। सर्व गीता अनुवादकर्ता ने व्रज का अर्थ आना किया है। आप प्रत्येक अनुवाद के किए अनुवाद में ऐसा इस श्लोक को देखे। एस्कोन वाले तो कमाल कर दे रखा है। गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 67 के शब्दार्थ का पहले लिखे हैं, जी नीचे अनुवाद किया है। शब्दार्थ में तो व्रज शब्द का अर्थ किया है जाओ, परंतु अनुवाद में कर दिया मेरी शरण में आओ। देखे गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 67 के शब्दार्थ का अनुवाद की फोटोकॉपी, जो अभी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट हरे कृष्ण धाम जो मुंबई 400049 द्वारा प्रकाशित है, तथा ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु द्वारा अनुवादित है, जिसका पूरा नाम इस प्रकार है। कृष्ण कृपामूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संक्षिप्ताचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामत संघ। इसमें जो इसका अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर अपना कितना है 66 है। इसका ये अर्थ लिखा है परमात्मा ने। इसका जो हम जिसमें भगत जी ये सब हम लोग को पहले से पता है।
परमात्मा हम लोग समझा है ना पहले से युवर अर्थ का। ये तो हम लोग हमारे पॉइंट पॉइंट की बातें लेंगे इसमें आगे से। सत्या भगत जी, हेलो गोविंद भगत सत्या है। सच है। हाँ हाँ। वो पॉइंट लेंगे जैसे पढ़ते रहेंगे तो फिर क्या होता है, पहले परमात्मा सुना है वो भी सुनेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कुछ हम लोग को मिल सकता है। लेकिन क्या ऐसा परमात्मा पड़ा हुआ है जो पॉइंट पॉइंट की बात इसी में से थोड़ा सा आगे आगे देख लेंगे। क्या करेंगे, जो मेन पॉइंट है उसको ले लेंगे। हाँ, तो इसको पहला बाकी तो ठीक है, कहानी आज एक तो दिन छोड़ेंगे, उसके बाद थोड़ा पॉइंट पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे बाद में, कल से। तो इसमें गीता का दो अर्थ होता है, डायरेक्ट वहां से शुरू करेंगे। क्या दो अर्थ होते हैं? गीता का दो अर्थ होता है, परमात्मा ने टाइटल डाला हुआ है उसको। हम्म। हाँ, उसको थोड़ा एक झलक नजर मारो, देखो क्या डबल अर्थ कैसे। आता बघा ही जर बारीक करा. आता आवाज आले. तो गीता का क्या बता रहे थे बिगड़ भगत जी आप, गीता का? एक टाइटल परमात्मा ने डाला है ना, गीता का दो अर्थ होता है। कहाँ पर है ये? एक मिनट, मैं तो ढूंढ रहा हूँ अभी। भूमिका के बाद दो शब्द है। उसके बाद पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने दिया, विराट रूप क्या है, संक्षिप्त महाभारत का लेख, काल की परिभाषा, अनधिकारी से यज्ञ व पाठ करवाना व्यर्थ है, गीता में दो प्रकार का ज्ञान। तो जैसे आपने कितना मतलब भूमिका खोला ए, है, ABCD इसमें पेज नंबर कौन सा है? नहीं आपने भूमिका खोली है तो उसको आप पीछे करो। आप जहाँ से आपने वो पढ़ा था ना, विशेष परमात्मा को चाहने वाले श्रद्धालु, इस पे आ जाओ। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे नीचे भूमिका दिया है, दो शब्द दिया है, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान टाइटल दिया है सब। स्टार्टिंग में है ना भगत जी, भूमिका भूमिका के पास। हाँ, वो जो परमात्मा का नाम लिखा है ना, लेखक संत रामपाल जी महाराज, हम्म। उसके नीचे भूमिका है, फिर दो शब्द है। नहीं, वो पुस्तक अलग है आपकी शायद। नहीं दिख रहा है। संत रामपाल जी महाराज लिखा है, उसके नीचे फिर वो क्या आगे इसका ये है, अवश्य देखिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन पर सुबह 6 बजे 7 बजे तक, ऐसा है सब। परमात्मा का जो नाम लिखा है ना, लेखक वाला, हम्म। उसके नीचे प्रकाशक लिखा है, सतलोक आश्रम, सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बड़वाला, जिला हिसार, हरियाणा।
आप है ना वो भूमिका, जहाँ पे आपने परमात्मा को पढ़ा नहीं था, विशेष परमात्मा को चाहने वाले श्रद्धालु। हम्म। हाँ, उसी लाइन में आप नीचे आएंगे ना तो सब दिया कौन है। सी आपने बुक कौन सी ओपन की है? ये बताइए मुझे, वो अलग पुस्तक है ये वाली? ये गरिमा गीता ही है, लेकिन इसमें नहीं नहीं, है ये ये वाला। वही, ये बड़ा लेटर में लिखे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे। हम्म। एक काम करता हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। डाल दीजिए। देखो मैं, 22 नंबर पेज है भगत जी उसमें। हम्म। अब आगे आएगा। अभी स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे ना, अब आगे आएगा। अच्छा। दो तरह का ज्ञान, 22 नंबर पेज। स्क्रीनशॉट रखना था। हाँ हाँ, ये PDF फाइल में 22 नंबर गीता पेज। की दो प्रकार के ज्ञान है। हाँ। अच्छा। हाँ बराबर है अब भगत जी, आगे। ये पुस्तक बुक बुक के ऊपर ले रहेंगे तो मेन मेन पॉइंट समझ में आएंगे फिर। हम्म। इसका जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य सब बताया गया है इसमें। हम्म। कि गीता में दो प्रकार का ज्ञान है। गीता का ज्ञान जो जो ज्ञान वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद तथा सूक्ष्म वेद, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष ने अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोला है, उससे मेल नहीं करता है तो वह गलत ज्ञान है। वह गीता ज्ञानदाता का अपना मत है, वह स्वीकार्य नहीं है। गीता ज्ञानदाता ने कई श्लोकों में गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 2 में, अध्याय नंबर 7 अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 18, अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर, अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 36, अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 31 तथा अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर में कहा है कि ऐसे मेरा मत मत है, ये मेरा विचार है। ये क्या है? ये काल के जो बताए गए काल के मत है। ये क्या है? अपने भगवान के जो सूक्ष्म वेद है, जो लिखा हुआ है, चार वेद में है, उसके अनुसार नहीं मिलता है तो उसका मत है वो, इसका ज्योतिरंजन ब्रह्म का। हम्म। हाँ, सत्य पुरुष के जो तत्व ज्ञान उससे मेल खाने वाला ज्ञान होगा तो उसको ले लेंगे, नहीं तो नहीं बोल रहे परमात्मा। श्रीमद भगवत गीता में 95% वेद का ज्ञान है तो 5% गीता ज्ञानदाता का अपना मत है। यदि वह वेदों से मेल नहीं खाता है तो ठीक है, अन्यथा व्यर्थ है। उदाहरण के लिए गीता अध्याय नंबर श्लोक 37 से 38 पर्याप्त है कि इनमें विरोधाभास है। गीता अध्याय नंबर श्लोक 37 में तो 37 में तो लाभ हानि बता रहा है। कहा है कि यह तो युद्ध में मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा युद्ध जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। गीता अध्याय नंबर श्लोक 37। फिर गीता अध्याय नंबर श्लोक नंबर 38 में ही, परंतु 38 ही ने परंतु इसमें इसके विपरीत कहा है कि जय जय पराजय अर्थात हार जीत, सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। गीता अध्याय नंबर श्लोक 11 अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 33 में भी स्पष्ट किया है कि तू उठ, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। मैंने तेरे सामने वाले योद्धाओं को पहले ही मार रखा है, तू केवल निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र बन जा। लेखक संत रामपाल जी महाराज। हम्म। इसे अनधिकारी जो यज्ञ पाठ करवाना व्यर्थ है।
ये अध्याय नंबर 1 का थोड़ा देख लेते भगत इसके। इसे दो प्रकार की जो बताया ना परमात्मा ने ज्ञान इसमें अपने भगवत गीता में, दो प्रकार का हम्म। ज्ञान मतलब ये जो अपना मत जिसने जो ये है ज्योतिरंजन ब्रह्म जो है उसने अपने मत डाले हुए हैं। हाँ, अपने एक मत मत जो और एक है फल। हाँ, हाँ ये अपने मत डाले हुए हैं और ये जो वेदों से मेल खाता है, सूक्ष्म वेदों से मेल खाता है, वो परमात्मा ज्ञान है वो। हम्म। इसलिए परमात्मा बताया कि दो प्रकार ज्ञान है इसमें। गीता अध्याय 1 दिव्य सारांश है। गीता जी के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 1 से 29 तक के इन श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र को सेना सेना की स्थिति तथा सेना में आए आए गणमान्य योद्धाओं के बारे में जानकारी दे रहा है। गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 20 से 23 तक श्लोकों में अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, ताकि देख लो कि मेरे सामने टिकने वाले कौन कौन योद्धा हैं। गीता अध्याय एक से एक श्लोक से 24-25 में वर्णन है कि भगवान कृष्ण ने रथ को दोनों के सेनाओं के मध्य में खड़ा करके अर्जुन से कहा कि देख सामने खड़े राजाओं को तथा गुरु वंशियों को। गीता अध्याय नंबर के एक श्लोक नंबर 26-45 तक के श्लोकों में वर्णन किया है कि अर्जुन ने युद्ध के लिए तत्पर अपने ही संबंधियों पुत्रों व पौत्रों साले तथा ससुरों के मारने मार मरने मारने के लिए आए हुए देखा तो श्री कृष्ण जी से विशेष विवेक से कहा कि सामने खड़े मासूम बच्चों, अपने साथी व चचेरे भाई व संबंधियों को देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, धनुष हाथ से गिर रहा है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। मैंने ही जा अपने ही जनों को मारना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। हे कृष्ण, न तो मैं विजय पा चाहता हूँ, न ही राज का सुख, क्योंकि उनको जो स्वयं अपने राज्य व जान की परवाह न करके मारने को तैयार है, उन्हें मारकर मैं राज्य नहीं चाहता। मैं बंधुओं तो पुत्र तथा पुत्रों को मारना नहीं चाहता, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य भी क्यों नहीं मिलता हो, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्यों पाप करूं। इनको मारने से तो पाप ही लगेगा, ऐसे कुकर्म करके यह हम कैसे सुखी हो सकते हैं। ये सामने खड़े राजा लोग तो मोह माया में अंधे हो रहे हैं, फिर हमें तो ज्ञान है, ऐसा क्यों करे कि कुल का नाश होने पर दूसरे दुष्कर्मों लोग हमारी स्त्रियों का बलात्संग करेंगे। वर्ण शंकर संतान हो जाएगी। पतिव्रता पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा तथा धर्म कर्म न करने से नरक भोग के भागी हो जाएंगे। वास्तव में हम बहुत पापी हैं, जो अपने ही बंधुओं के स्वार्थवश मारने को तैयार हो गए हैं। गीता अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 46 में अर्जुन ने कहा है कि भगवान, इस पाप को बचने के लिए यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते को मार दे और युद्ध न हो तो भी मैं स्वयं मरना बेहतर समझता हूँ, कि एक मेरे मरने से लाखों बहन विधवा होने से बच जाएगी तथा लाखों मासूम बच्चों अनाथ होने से बच जाएंगे। गीता अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 47 में यह कहा है कि अर्जुन दुखी मन से रथ के बीच वाले हिस्से में बैठ गया तथा धनुष को रख दिया। इस अध्याय में श्लोक 47 में अध्याय में कुल 47 श्लोक में है, जिसमें दो श्लोक 24-25 श्री कृष्ण ने बोले हैं, शेष संजय तथा अर्जुन ने ही कहे हैं।
अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 1 से 3 के वर्णन है कि दुखी व रोते हुए अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश काल ब्रह्म ने कहा कि इस अवसर पर आपका कायरता देखना न तो स्वर्ग प्राप्ति है न कीर्ति प्राप्ति है तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों का काम नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 4 से लेकर 6 तक, 6 में 4 से लेकर 6 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान अपने पूजनीय बड़ों द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र व बंधुओं को मार कर पाप का भागी होने से अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न खाना उचित समझते हैं और इस रक्त से युक्त राज्य को भोग कर तो पाप ही प्राप्त हो करेंगे, फिर न जाने कौन मरे और कौन बचे। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 7 से 9 में अर्जुन कहता है मैं आपका शिष्य हूँ तथा आपकी शरण में हूँ। मेरी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। जो मेरे हित में हो वही सलाह राय दीजिए। यदि मुझे कोई सारी पृथ्वी का राज्य प्रदान करे तथा देवताओं के स्वामी अर्थात इंद्र का शासन भी प्रदान करे तो भी युद्ध करके पाप का भार सिर पर रखना नहीं चाहूंगा। अर्थात मुझे कोई कितना भी लालच दे, परंतु मैं नहीं देखता हूँ कि आपकी कोई शिक्षा मुझे शोक मुक्त कर देगी, अर्थात युद्ध के लिए तैयार कर देगी। मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार यह कहकर अर्जुन चुप होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। गीता ज्ञान बोलने वाले की जन्म होते हैं। गीता ज्ञान बोलने वाले के भी जन्म मृत्यु होते हैं। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 10 से 16 में वर्णन किया है कि अर्जुन को दुख में ग्रस्त देखकर मुस्कुराते हुए भगवान बोले कि हे अर्जुन, शोक न करने वाली बात का शोक कर रहा है तथा ज्ञान कह रहा है। पंडितों जैसा विद्वान लोग मरने जीने की चिंता नहीं करते। यही नहीं है कि हम तुम और ये सभी सैनिक पहले सभी नहीं थे या आगे नहीं होंगे। इसलिए दुख सुख सहन करने की हिम्मत रख। और हम तुम ये सब सदा जन्म मरण के चक्कर में ही हैं। इसमें बताया गया है कि जो गीता ज्ञानदाता जो बोल रहा है ना, वो भी जन्म मृत्यु में है। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 10 या 16 तक बताया परमात्मा ने। जो गीता ज्ञान बोल रहा है, श्री कृष्ण बोलो और अपना जो ज्योतिरंजन बोलो, ये भी क्या है, जन्म मृत्यु में इसमें स्पष्ट कर रहे परमात्मा हम लोग को। विवेचन गीता अध्याय श्लोक नंबर 16 में वर्णन है कि असत्य यानी नाशवान का अस्तित्व चिरकाल तक नहीं रहता तथा सत्य यानी अविनाशी का अस्तित्व सदा रहता है। अविनाशी परमात्मा है, उसका अंश आत्मा भी अविनाशी है। परमात्मा से संपूर्ण संसार व्यक्त है यानी विस्तार को प्राप्त हुआ है। इस अविनाशी परमात्मा का भाव अनुपस्थिति किसी समय में नहीं होता है। गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 17 में उसी अविनाशी परमात्मा की महिमा बताई है कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी नित्य नहीं है, क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा ने अपने वचन से अपने शरीर से ही की है। उत्पत्ति से पहले आत्मा का अभाव तथा भले ही वर्तमान में आत्मा भी अविनाशी है, परंतु परमात्मा का उस समय भी अभाव नहीं था। क्या है, आत्मा भी अविनाशी है परंतु परमात्मा का उस समय भी अभाव मतलब नाश नहीं था। इसमें परमात्मा कहने का उद्देश्य यही है अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 16 में, ये सत्य जो असत्य रहता है नाशवान है, अस्तित्व चीर काल तक नहीं रहता। उसका क्या होता है, असत्य का कभी सत्य मतलब अविनाशी नहीं है, वो एक न एक नाश होगा उसका सत्य का। लेकिन इसमें क्या, सत्य जो है अविनाशी है। सत्य क्या है, अविनाशी है। इसमें बताया क्या जा रहा है, आत्मा क्या अविनाशी है और जो अज्ञान है, जो काल है, वो क्या है, नाशवान हो जाता है। जो काल हम लोग को दिखाई दे रहा है, परमात्मा क्या बोलते हैं, दृष्टि पड़े से दो कार्य। ये दो जितना दृष्टि पड़े से धोखा है ना, इसमें सब के सब नाश में है।
इसको काल कहा जाता है, इसको असत्य कहा जाता है। हम लोग असत्य के ऊपर विश्वास करके बैठे, इसलिए तो परमात्मा क्या बोलते हैं, असत्य के ऊपर हमने विश्वास किया ना, असत्य के ऊपर विश्वास करने से ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, एक काल है हमारे लिए। सत्य पर विश्वास करेंगे, हर एक घट में परमात्मा का आत्मा है ना, फिर हर एक घट में परमात्मा आत्मा, ये नाशवान है, नाशवान नहीं है ना वो आत्मा, और अविनाशी आत्मा भी, लेकिन उसके ऊपर जो दृष्टि पड़े, जो धोखा है ना, वो नाशवान है। लेकिन उस नाशवान असत्य को हमने पकड़ के बैठे हैं, लेकिन असत्य क्या है, वो असत्य काल है, सत्य परमात्मा है, दयाल है। इसमें मेन पकड़ने की जो वजह यही है, हम लोग को समझाने पर परमात्मा समझा रहे हैं, जब तक आप जो सत्य और असत्य की पहचान नहीं कर पाओगे, तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम। परमात्मा से संपूर्ण संसार व्याप्त है, यानी विस्तार को प्राप्त है, हुआ है। उस अविनाशी परमात्मा का अभाव, मुझे अनुपस्थिति किसी समय में नहीं होता है, इसमें बता रहे हैं। गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 17 में उसी अविनाशी परमात्मा महिमा बताई है कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी नित्य नहीं है, क्योंकि आत्मा की उपस्थिति परमात्मा ने अपने वचन से शरीर से की है। उत्पत्ति से पहले आत्मा का अभाव था, पहले ही वर्तमान में आत्मा भी अविनाशी, पहले भी और वर्तमान में भी अविनाशी आत्मा क्या है, आत्मा भी अविनाशी है, परंतु परमात्मा का उस समय भी अभाव नहीं था, मतलब पहले भी नाशवान नहीं थे और अब भी नाशवान नहीं है, परमात्मा बताए जा रहे हैं। अरे आत्मा क्या थी, पहले भी क्या थी, वर्तमान में पहले भी क्या थी, भले ही वर्तमान में परमात्मा की आत्मा जो है नाशवान नहीं है, लेकिन पहले भी आत्मा का अभाव नहीं था, मतलब नाश नहीं था आत्मा का उस परमात्मा के शरीर में। लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ है, आत्मा ने क्या किया है, इस अपना मान बैठा है, किसको, इस शरीर को, अपना काल को अपना मान रहे, काल को अपना पति माना है। परमात्मा बोलते ना, परमात्मा वाणी बोलते ना कि बाबा मन के बारे में है, मैं तो दे दिया बालमिया नेनु, परमात्मा वाणी है, उसको पूछा है तो मोबाइल में, मैं तो दे दिया बालमिया नेनु, जो वाणी है ना परमात्मा ने गाई हुई है। हाँ 127 पे 127 है क्या? हम्म। हाँ, एक मिनट मुझे, मैं तो दे दिया बालमया नेनु, मैं तो दे दिया बालमया नेनु, मैं तो दे दिया बालमया नेनु, मैं तो दे दिया बालमया नेनु। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे, सब जट गहरे ठहरे नु। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे, सब ठिकाने नु। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, अब क्या करे बरसाने नु। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, अब क्या करे बरसाने नु। मैं तो दे दिया बालमया नेनु, मैं तो दे दिया बालमया नेनु। इसमें परमात्मा हम लोग को इसमें समझा रहे क्या कि ये सब इसको बढ़ाया जाता है, उसको गीता पढ़ाई जाती है, बथुरा पर क्या करता है, सब कुछ समझाया जाता है, तो मानता नहीं है।
वो ठिकाने पर नहीं आता, शब्द ठिकाने नो, जो शब्द ठिकाने का रहता है वहां पर नहीं आता। कहाँ पर लेके जाता है? मथुरा में घूमने के लिए चलो, वहां पर लेके चलो। वो मन क्या करता है हम लोग को, हमारे सुनता नहीं है, बस अपने भगवान की जो ज्ञान दे उसके ऊपर चलने के लिए नहीं तैयार रहता। क्या पर चलता है? अज्ञान की तरफ चलता है, जहाँ लोग हम लोग को ज्यादा फंसाए, हम ज्यादा फंस सके इसके अंदर में। इसी प्रकार हमने क्या किया, अपने एक मन को अपना क्या है, बालम बना दिया है, अपना पति अज्ञान को मान लिया हमने। अज्ञान को पति मान लिया तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आ गए, पर परमात्मा ने बोल दिया वहां पर छोड़ने से पहले, यहाँ से छोड़ने से पहले परमात्मा बोल दिया ना, जहाँ पर यहाँ पर आकर अनुभव लेकर आओ। ये संसार में हम आए हैं तो अनुभव लेकर ले जाने के लिए आए ना। अभी जब अनुभव हो जाएगा बाबा करता है कि परमात्मा है, एक काल बिल करता नहीं है। हम लोगों ने अज्ञान के ऊपर अपना विश्वास करके इसके पीछे लग के आए हैं, दृष्टि पड़े धोखा है, इसके ऊपर हम विश्वास करके आए हैं, तो इसके ऊपर छोड़ना पड़ेगा, हम करता नहीं है मानना पड़ेगा। तब जाके भगवान क्या करेगा, ज्ञान समझ में आएगा, इच्छा मिटेगी, तब भगवान के पास जाएंगे फिर। नहीं तो इसमें क्या है, मैं तो दे दिया बालमिया ने, क्या हमारी सुनती नहीं बिल्कुल भी है। मन जो है बिल्कुल नहीं सुनता, लेके जाता है हम लोग को यही संसार में फंसा देता है। क्यों फंसा देता है? वो परमात्मा ज्ञान नहीं हुआ ना, अभी तक उस परमात्मा ज्ञान हुआ। अभी तक हम काल की भक्ति कर रहे हैं, अभी तक हम भगवान की भक्ति क्या कर रहे हैं? हमें अभी क्या काल की भक्ति कर रहे हैं? अभी तक हम कहाँ पर जाना चाहते हैं? अभी दृष्टि पड़े से धोखा, इसके ऊपर विश्वास करना चाहते हैं। अभी तक भगवान के ऊपर विश्वास करके भगवान के पास जाने के तैयार नहीं रह रहे, नहीं हो रहे। तो फिर काल की किसके ऊपर अभी आ सकता है? फिर काली की दृष्टि पड़े से धोखा मतलब काल के ऊपर आ सकता है अभी तक। भगवान ने आपको समझाने के लिए, हमारी छोटी बुद्धि इतनी हमारी बुद्धि नीचे गिर चुकी है, इतने नीचे के लेवल में आ चुके हैं, तो भगवान ने भगवान को हम लोग को समझाने के लिए कैसे करना पड़ता है, क्या क्या बताना पड़ता है। एकदम नीचे से बाबा नहीं बोलते, बाबा जो पहली कक्षा से लेकर जो रहता ना, छोटी कक्षा से उसको ये समझानी पड़ती है ना उसको। इसी प्रकार ए बी सी डी समझानी पड़ती है। इसकी पर परमात्मा हम लोग को एकदम छोटे से लेकर छोटे पॉइंट पे समझा रहे हैं। ये ऐसा ज्ञान परमात्मा बता दिया है, कोई भी इसको समझ सकता है, ये जीते नया भी कोई भगत होगा। बराबर। ऐसा परमात्मा नीचे लेवल हम लोग को एकदम बुद्धि, हमारे बुद्धि का स्तर देखकर, बुद्धि का स्तर इतना क्यों गिरा हमारा? बुद्धि का स्तर गिरने का कारण क्या है? हम लोग अपना इस काल को अपना पति मान लिया। काल को पति मानने से क्या हुआ? इस संसार के पीछे लगे, मेरा है, मेरी है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। अरे अपना अपना भगवान क्या बता रहे, हम क्या कौन से परमात्मा बोलते ना, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला ताते जीव कहाया। हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, तो जहाँ से वहां से आया ना, तो परमहंस मतलब क्या था? परमात्मा स्वरूप था। अपना स्वरूप भूल गए अपने किस में लिए? अपना स्वरूप भूल में भूला। कौन सी भूल में भूले हम? अपना स्वरूप भूल में भूले ताते जीव कहाया। क्या हुआ? अपना स्वरूप भूल चुके हैं हम। कौन सी भूल में भूले हैं? इस संसार की भूल भुलैया में भूल चुके हैं हम। ये भूल है ना हमारी। परमात्मा बोलते मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये मेरा परिवार है, मेरा ये अपना है, ये भारत देश में हम रहते हैं, भारत देश हमारा है। इसके अंदर बैठे हुए हम लोग भूल चुके हैं अपना स्वरूप क्या है। इतने नीचे गिर चुके हैं, हमें याद भी नहीं आ रहा वो अपने कहा थे, हम पहले कैसे थे। इतनी बुद्धि का स्तर गंज पकड़ चुका है हम लोग को, वो नहीं पकड़ पा रहे। परमात्मा बताने के बाद भी नहीं पकड़ पा रहे हम क्या थे, कहाँ से आए थे। इसलिए परमात्मा वहां आत्मा क्या होती है? रोती रहती है, मैं तो दे दी बालम या नैनो। जब पुरमानंदनी का आवे को राखे घर जाने नू, जब पुरमानंदनी का आवे को राखे घर जाने नू, जा सतगुरु की शरणा लीजे जो कहते जम तलबाने नू, जा सतगुरु की
शरणा लीजे मेट जल तल बाने नु, मैं तो दे दिया बाल मयाने नु, मैं तो दे दिया बाल मयाने नु। इसमें क्या बता रहे हम लोग को परमात्मा, जब फुरमान धनी का हुए, अब इस संसार में आए ना, अब हम लोग को समझा रहे परमात्मा, इस संसार में जब आए हो आप, इच्छा करके आए हो, खुद को कर्ता मानकर आए हो, काल के पीछे लगे हो। अब इसके परमात्मा क्या बता रहे यहाँ पर आने के बाद, अब जब फुरमान धनी का आवे को राखे कर जाने नो, जब परमात्मा यहाँ पर धरती पर आते हैं और ज्ञान समझाते हैं, तो ज्ञान समझ के उस भगवान के अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। को राखे कर जाने नो, जा सदगुरु की शरणा लीजे, जो मेटे चल बलदाने नो, जो है मेटे जम तल बाने नो, जम मतलब इस काल की मेट, ये है ना अज्ञान, हम लोग जिस संसार को अपना मान के बैठे, ये क्या है हमारा काल है, ये इसने हम इसके अंदर हम फंसे हुए हैं। जब तक हम अपने अपने जो असली काल है उसको नहीं समझेंगे, तब तक कब तक इसको अपने जो सिंह वाला है काल, जो इसके कब तक डरते रहेंगे। अरे ये तो सबसे पहले हम लोग को फंसा लेगा, इसके डर डर के हमारे हम ये हो सकते हैं क्या। जैसे उसको बचना है तो ज्ञान पकड़ना पड़ेगा ना, बार बार वही बोलते रहेंगे बाबा काल खाएगा काल खाएगा, काल के अंदर फंस जाते हैं। अरे असली काल तो हमारे पास है, हमारे पास है, अज्ञान है, वो तो ऊपर बैठा है, उसके पास क्या है फिर। लेकिन हम लोग को भगवान ने ज्ञान दिया है, और भगवान के ज्ञान अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर यही पर रह जाएंगे, फिर यही पर रहेंगे तो क्या होगा। बार बार उस काल की याद करके क्या फायदा, बाबा काल ऐसा खाता है कैसा खाता है। वो खाने से विचार करने से पहले हम लोग कैसे बचाव करें ये विचार करें। हम हमारा असली काल कौन है, अज्ञान अपना असली काल है, अज्ञान से तो हम फंसे हैं। हम जाकर के काल से मतलब छाती से छाती मिले मिले, नींद से नींद, क्या होता है परमात्मा बता रहे अपने अपने क्या हो रहा, इस काल की देह तोड़ो। काल की देह तोड़ना मतलब क्या है, अज्ञान को ज्ञान को ले लो, अज्ञान के अनुसार चलो, अज्ञान को छोड़ दो, इसको बोलते काल की देह तोड़ना। काल की देह कोई अपना हनुमान की गदा लेके नहीं तोड़नी हमें, तो गदा और अपना तोड़ देंगे काल की देह। काल की देह ऐसे नहीं टूट जाती। जब परमात्मा नाम दिया उसकी नामस्मरण करेंगे तो हमारे अंदर शक्ति आती है। किस लिए शक्ति आएगी, हमारे जो गुरुदेव भगवान ने सत्संग दिए है ना, उसके ऊपर चलने के लिए हम लोग को शक्ति आएगी। उस शक्ति से हमारा अंदर शक्ति आ जाएगी तो हम फिर उसके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या होता है, हमारे साथ शक्ति आ गई तो हम काल के साथ लड़ने के लिए हम उतनी शक्ति हम डायरेक्ट उसके साथ लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ हमें। वो क्या होगा, जब हम नामस्मरण करेंगे तो हमारे अंदर शक्ति आएगी। जिस भगत की पिछले जन्म के कोई कर्म अच्छे होंगे तो पहले से तैयार होता है, वो भगत को समझ में आता है ज्ञान। और जो आगे वाला ज्ञान नहीं समझ पा रहा है तो परमात्मा बोलते हैं नामस्मरण करो, और नामस्मरण करने से तुम्हें जो है गुरुदेव भगवान ने जो ज्ञान दिया उसके ऊपर चलने के लिए अंदर से दृढ़ता आती है, विश्वास बढ़ता है, शक्ति आती है। तब जाके वो क्या होता है, भगत अपने भगवान के पास जाने के लिए वो अपने भगवान ने दिए वचनों पर चलकर वो सफल हो जाता है फिर। इसलिए परमात्मा बोलते हो, जाओ जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नो, जा सदगुरु की शरणा लीजिए, जो मेटे जम तलबाने नो। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो फिरता दाने दाने नो। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नो। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नो। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नो। मैं तो दे दिया बालम याने नो, मैं तो दे दिया बालम याने नो। हम क्या किए यहाँ पर आकर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरते दाने दाने नो। यहाँ पर क्या किया, संसार में आकर हमने एक दो टूक के लिए हम लोग क्या करते हैं काम, हमारे क्या वैल्यू थी, हम क्या थे, हम परमात्मा बोलते परमात्मा स्वरूप थे तुम। अरे आप बन के क्या बन गए, काग बन गए। अरे 2 रुपए कमाने के लिए कहाँ पर बाहर देश में जाते हैं, पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण घूमते रहते हो, इस बाहर देश में जाओ, उस देश में जाओ, उस देश में जाओ, वहां पर पैसे कमा कर यहाँ पर रहूंगा। ये पैसे के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, काल की बेगार कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। काल की बेगार। और भगवान जब आते हैं परमात्मा बता ना, जब फुरमान धनी का आवे, जब परमात्मा यहाँ पर आकर ज्ञान देते हैं तब नहीं सुनते बिल्कुल भी हम। लेकिन जो 4 रुपए कमाने के लिए दो फिरता दाने दाना ना, बस खाली दो टूक के लिए हम कितना घूमते रहते हैं और ज्ञान को नहीं सुनते। इतना हमारे ऊपर काल का क्या है, अज्ञान का।
ना ज्ञान प्रेशर का है, काल का प्रेशर है। यहाँ पर बाबा मेरा बेटा हो गया, मेरी बेटी हो गई, बाबा पड़ोस वाले देखो कैसे कर रहे हैं, हम लोग को वैसे करना पड़ेगा। हाँ, वो तो ऐसे ले लिया, वो कार ले लिया, उसने कोठी ले ली, हमले भी करना पड़ेगा, इसके लिए पीछे दौड़ते दौड़ते फिर, और देखते भी नहीं हम कौन से काम करना चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। कब पता चलेगा ये कौन से काम करना है, कौन से काम नहीं करना है। तो संत के शरण में जाएंगे तभी तो परमात्मा बोलते हैं ना। तत्व ज्ञान तत्व संतों के साथ पास जाकर दंडवत प्रणाम करके उसके क्या करो, प्रसन्नता से प्रश्न करो, उसको प्रसन्न करके उससे प्रश्न करो, तब जाके वो आगे वाला ज्ञान बताएगा। इसी पर हम संतों के पास, संतों का और हमारा छत्तीस का आंकड़ा है। जो भगत है, जो जगत भी है, वो क्या करते हैं, परमात्मा पास नहीं जाते जो संत के रूप में आते हैं। जो कोई पिछले जन्म का कोई अच्छी आत्मा है, जो परमात्मा की जो पहले से भक्ति करते युगो युगो से मोल अखाड़ा जीतते हुए आई रही आत्मा है, वो आखिर क्या करती है इसमें में परमात्मा शरण में आती है। भैया क्या होता है, ये आत्माएं बिल्कुल ज्ञान हो जाता है ना इस आत्मा को, फिर ये तो क्या करती है, युगो युगो से लेके आई हुई है ये आत्मा। अभी क्या करेगी फिर, ज्ञान को पकड़, तुरंत पकड़ के ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में ये घूमना छोड़ देगी। और सर्व कला सदगुरु साहेब की हरियाणा ने तुम्हारे भगवान आए संत हरियाणा में, इसको तुरंत पकड़ के अपना ज्ञान के ऊपर चलने के लिए दृढ़ हो जाएगी आत्मा। उसको कहते हो युगन उनकी माल, वही होते हैं युगन युगन के माल। तो मोल अखाड़े परमात्मा के ना, तो क्या होते हैं युगन युगन के माल है वो, वही जीत पाते हैं अखाड़ा। साधु से थी मस्करी चोरा नाल खुशहाल। मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। इसमें एक आगे बता रहा, जम किंकर का राज कठिन है, न छोड़े राजा रानेनु। जम किंकर का राज कठिन है, न छोड़े राजा रानेनु। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नु। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नु। मैं तो दे दिया बाल मयाने नु, मैं तो दे दिया बाल मयाने नु। हम इतने फंस चुके हैं, यम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राने नु। अपने असली घर का पता नहीं चलता तब तक कैसे छोड़ेंगे। भगवान बोलते ना, सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। जब सदगुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तो कैसे छूटेगी इच्छा की। जैसे कि अपना संबंध वाली आत्मा भी थी, उनको भी ज्ञान हो गया था थोड़ा बहुत तो, लेकिन क्या हुआ था, सदगुरु का संपूर्ण ज्ञान हुआ होता तो आत्मा तड़प जाती ना परमात्मा पास जाने के लिए। परमात्मा बोलते सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे। जब समझ लेना सदगुरु उसको मिला है जिसकी इच्छा मिट रही है यहाँ से, और जिसको ज्ञान होकर जिसने अपने गुरुदेव भगवान के लिए अपने बेटे को कुर्बानी दे दी, वो आत्मा फिर क्या कर रहा है कि इच्छा कर रहा है, मतलब उसको सदगुरु मिला था भगत जी। हाँ, उसको सदगुरु मिला था? नहीं मिला था सदगुरु। सदगुरु मिलने से मतलब ज्ञान, सदगुरु मिलकर उसको ज्ञान दिया मतलब ये सदगुरु मिला नहीं है। जब वो दिए, वो सदगुरु ने ज्ञान दे दिया, उसके ऊपर जो चिंतन मन करके उसके अनुसार चलता है ना, उसको सदगुरु मिला है। उसकी उसी की इच्छा मिटेगी जो आगे को तड़पता मतलब अपने प्रबल इच्छा करके आगे बढ़ेगा। गुरुदेव भगवान क्या बताया, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तब जाके ये संसार की इच्छा नहीं करेगा, तब उसको सदगुरु मिला हुआ है। और सम्मान आत्मा उतना दृढ़ आत्मा हम लोग को परमात्मा बोलते हैं, उसको भी सदगुरु नहीं मिला था। परमात्मा हम लोग यही समझा रहे बार बार, सदगुरु मिलता है तो इच्छा मिट जाती है, फिर इच्छा संसार के नहीं कर सकता जीव। उसको ऐसा ज्ञान हो जाता है बाद में, इच्छा नाम, तो इच्छा नाम की आएगी ना, तो वही उसी टाइम उसका क्या हो जाएगा, तुरंत फड़क जाएगा वो आत्मा। नहीं, इस संसार में इच्छा नाम की नहीं, जिएंगे मरेंगे बस अपने भगवान के चरणों में। भगवान आप नहीं चाहिए, इच्छा भी चाहिए, ये संसार नहीं चाहिए अब। तब जाके आत्मा दृढ़ होती है, तब वो क्या होगा, सदगुरु मिल चुका है उसको, तब जाके भगवान के पास जाने तैयार होती है आत्मा। उस आत्मा को परमात्मा सेलेक्ट करते हैं आगे के लिए। फिर इतनी कुर्बानी दे दी, कुर्बानी लेने के बाद फिर इच्छा बनती है, मतलब क्या हो गया, वो कुर्बानी व्यर्थ हो गई ना भगत जी। व्यर्थ मतलब कैसे, वो आगे चलेंगे, अभी तो नहीं बना ना, वो आगे वाले कब जनेंगे, अगले जन्मों में कब जनेगी परमात्मा जाने, लेकिन उसी टाइम तो नहीं बने ना। या ज्ञान पूरा नहीं हुआ। अभी तक हमारी बुद्धि जो, हाँ हमारी बुद्धि जो है भगत जी, अभी तक हमारी इच्छाओं के में अंदर फंसी हुई है। वहां पर जाके सुख भोगेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वहां पर ये करेंगे। ये तब जब तक हमारे अपने सदगुरु भगवान के चरणों में नहीं लगेगी, तब तक भगवान के पास जाने के लिए उस भगवान के जो दिए हुए ज्ञानों के ऊपर कैसे टिक पाएगी, फिर कैसे सदगुरु मिलेगा भक्त को।
भगत अभी तक इस संसार में रहना चाहता है, संसार इसी 21 ब्रह्मांड न छोड़कर अपने आसंगी ब्रह्मांड में तो रहना चाहता है ना, आसंगी ब्रह्मांड भी एक संसार है। हम्म मैं संसार भी जो है इस संसार में रहना चाहती है, तो आत्मा उसके लिए फिर कैसे आगे की बात समझ में आएगी। जो आत्मा सब छोड़कर भगवान के लिए तैयार हो जाएगी, भगवान के सिवा कुछ नहीं बोलेगी, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान आप मिल गए, सारा संसार मिल गया मुझे। हम्म वही तो, इसलिए तो परमात्मा बोलते हैं ना, सदगुरु प्रेमी है ना, सदगुरु प्रेमी पार हो सकते हैं। बिना प्रेम पावे नहीं करोड़ समाधि ना। जिस जिस भगत का माया को प्रेम है, सदगुरु से प्रेम थोड़ी है, माया से प्रेम है उसका। माया से प्रेम इसलिए कर रहा है तो सदगुरु से प्रेम इसलिए कर रहा है जो माया चाहिए उसको। मैं ऐसे भक्तों को परमात्मा फिर क्या करेंगे, फिर जो मुझसे क्या चाहता है वही देंगे ना, भगवान से जो चाहता है वही देंगे उसको। माया देंगे, माया में फिर जाओ, फिर खेलते रहो माया से। हम्म हाँ, जिसको ज्ञान हो गया वो नहीं करेगा ना ऐसा। नहीं कर पाएगा भगत जी, ये हम्म भूल के भी उसी तरफ नहीं जाएगा। हम्म जम किंकर का राज कठिन है, न छोड़े राजा रानी नु। ए जम किंकर का राज है बहुत कठिन है भगत जी। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता ना भगवान का, तब तक भगत की सदगुरु मिलता नहीं है भगत को, तब तक ये इच्छा नहीं छोड़ता, तब तक ये राजा रानी के पीछे रखता है। ये दुनिया का जो जीवन झूठा भूल गए मर जाने नु। ये क्या है, ये दुनिया का जीवन जो झूठा है, सारा झूठा, और इसको भूल गए सब सारे मर जाने नु। परमात्मा बोल रहे हैं इसको सारे भूल गए सब, ये संसार है मरने वाला है, ये जो क्या है क्षण भंगुर है, इसको सब भूल गए। और ये इच्छाओं के पीछे लगे हुए, ये करेंगे वहां पर वो करेंगे, मेरे परिवार बनेंगे, मैं राजा बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये क्या है, इच्छाओं के ऊपर आ गया क्या, फिर भगत को समझ में आ गया। इसलिए आगे क्या बता रहे परमात्मा, शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नु। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नु। ज्ञान दराक्ष ज्ञान दी तुरया, कोई जाने पान रिसाने नु। ज्ञान दराक्ष ज्ञान दे तुरया, कोई जाने पान रिसाने नु। मैं तो दे दिया बालम याने नु, मैं तो दे दिया बालम याने नु। यम किंकर का राज कठिन ने छोड़े राजा राने नु। ये दुनिया का जीवन झूठा भूल गए मर जाने नु। इसको छोड़ना है तो परमात्मा क्या बोल रहे, ज्ञान सुनकर शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नु। क्या है, जब इसको छोड़ना है पहले शील संतोष विवेक, फिर थोड़ा विवेक विचार करो इसके ऊपर। विवेक से क्या करो, विचार करो, फिर दूर करो जुल्माने नु। ये जुल्म है अपना, हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे ये सारे अज्ञान। ज्ञान न होने के चलते क्या हो रहा है, हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे सारे। इसके पीछे लगे, इसके पीछे लगे है ना, ये अज्ञान, अज्ञान के पीछे लगे, दृष्टि पड़े से धोखा के पीछे लगे ना, इसी के चलते हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, जुल्म ढा रहे काली सारा हमारे ऊपर। लेकिन हम लोग को परमात्मा क्या बता रहा है, शील संतोष विवेक उच्चारो, दूर करो जुल्माने नु। ज्ञान दराक्ष ध्यान तुरिया, कोई जाने पर कोई जाने पान रिसाने नु। क्या ज्ञान की राक्ष जो ज्ञान को समझ लेगा, ज्ञान के अनुसार चलेगा, तो वो क्या करेगा, वो भगत बन पाएगा। ज्ञान को पकड़ेगा, ज्ञान को समझ लेगा क्या इसके पीछे क्या राज है ये, और तब जाके वो भगवान के पास जाने के लिए तैयार करेगा फिर वो भगत। इसलिए बोलते हैं मैं तो दे दिया बालम याने नु, मैं तो दे दिया बालम याने नु। क्या हो गया, इतना बहरा हो चुका है मन, बस इसके इस संसार के पीछे भागता रहता है। उसको कितना भी खींच के लाओ तो इस संसार की तरफ भागता है, ये अच्छा है वो अच्छा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अदड़ अपने भगवान के पास जाने के लिए प्रेम ही नहीं है तो कैसे जाओगे। नहीं जा। जब प्रेम बनेगा तभी तो जाएंगे। हम्म जब स्त्री का पति से अपने पति से प्रेम बनता है तभी तो अपना, अपने जिस जिस घर से अपनी माता को पिता का छोड़कर तभी तो जाती है वो अपने पति के साथ। हम्म और तो प्रेम है ना उसका तभी जा रही है। इसी प्रकार जो है भगवान को जो है, यहाँ से जब तक अपने भगवान से प्रेम नहीं बनेगा, यहाँ से निकलने की इच्छा नहीं बनेगी, तब तक नहीं जा पाएंगे वहां पर भगवान के पास। अभी इसी संसार को अपना मान बैठे है तो कैसे जा पाएंगे, फिर नहीं जा पाएंगे। महल कपट सदगुरु ने खोले, अमी महार सिखाने नु। महल कपट सदगुरु ने खोले, अमी महार सिखाने नु। गरीब दास सुन बवर उड़ावे,
गगन मंडल रम जाने नु दास सुन भवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नु मैं तो दे दिया बाल मयाने नु, मैं तो दे दिया बाल मयाने नु। क्या के परमात्मा ने महल कपट सदगुरु ने खोले, अमी महारथ खाने नु। क्या है ये ज्ञान लो और इस महल कपाट कपाट से अपना सदगुरु का ज्ञान लो और सदगुरु ज्ञान लेकर उस परमात्मा के उस श्लोक में चलो। कहाँ पर? सुन भवर को उड़ावे गगन मंडल रम जाने नु। वहां पर क्या होगा? बहुत या परमात्मा का लोक है वो सतलोक, उस सतलोक में चलो। असली सतलोक के बारे में बताया जा रहा है। वहां जाकर क्या होगा? तुम्हारा असली वो घर में आप चले जाओगे। वहां जाने के बाद फिर वो तुमको उसके पास तुम्हारे ऊपर ये मन जो है नहीं तो फिर वो तुम्हारे ऊपर हावी होगा। फिर अपने घर में चले जाएंगे। जब महल कपट सदगुरु ने खोले ना, ये परमात्मा ने ज्ञान का जो भंडार खोल दिया ना, इसको परमात्मा अमी मर स्थानीय, इसको क्या करो? ये ज्ञान दे दिया ना परमात्मा, इसको क्या करो? ग्रहण करो और करो यहाँ से निकलने के लिए। गरीब दास सुन भवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नु। क्या करो? इस ज्ञान को समझकर अपने भगवान में ऐसी सुरती दृढ़ता सुरती लगाओ, फिर भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो जाते। सारे भगत बोल रहे परमात्मा, मैं तो दे दिया बाल मयाने नु, मैं तो दे दिया बाल मयाने नु। तब जाके परमात्मा क्या बोल रहे? उस अज्ञान की देह तोड़ के भगवान के पास जाने तैयार बनते हैं भगत। सारा खेल ज्ञान का ही होगा। ज्ञान होता है उसके, अब उसके ऊपर अमल करना मेन चीज है। ज्ञान के ऊपर अमल। मेन जो अमल होने के लिए सबसे आसान परमात्मा बता दिया सदगुरु से प्रेम। जब प्रेम बन जाएगा तो अपने आप ही सारी सृष्टि से क्या होगा? दुरावा हो जाएगा अपना आप ही। फिर धीरे 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 फिर दूर हो जाएंगे भगवान की जो अज्ञान है ना। ये एक सबसे बड़ा हमारा काल जो है, एक काल से दूर होने के लिए फिर तैयार हो जाएंगे। संसार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे भगत। भगवान के पास जाने तैयार बनेगा फिर। हाँ, वो वैराग उत्पन्न हो जाता है वो अपने आप ही। हाँ वैराग, तभी तो वैराग उत्पन्न। जब तो प्रेम नहीं तो वैराग क्या से? 16 गुण तो इसलिए तो बता गया है हम लोग को। अब परमात्मा हम लोग को ये दिया ना लोगो लगाने के लिए। लोगो क्यों लगाया गया हम लोग को? परमात्मा ने बताया। ये सब संस्कारों से होता है, मगर जो वैराग भी अपने आप आता है। हाँ वैराग भी अपने आप ही आता है। क्या है भक्ति? क्या है परमात्मा? क्या? ज्ञान विवेक सत्य शांति निधर्म संतोष विवेक संतोष प्रेम भाव धीरज मैत्री सबको चित धरा त्याग वैराग। इसमें क्या है? सबसे परमात्मा ने क्या है? प्रेम भाव। इसमें प्रेम भी बताया ना ये गुण अपना। प्रेम भाव बस भगत के अंदर भी हो। और प्रेम अपने सदगुरु से प्रेम मेन चीज इसमें अंदर है। जब ये आएंगे ना तब जाकर ये त्याग वैराग ये सब आएंगे। फिर जब तक अपने गुरुदेव भगवान से प्रेम नहीं बनेगा, ये त्याग वैराग है ना, ये नहीं आएंगे ये। आगे क्या बताया? गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक में 17 के एस्कोन वाले श्री प्रभु प्रसाद द्वारा की अनुवाद के गड़बड़ी की है। आत्मा की महिमा बताई है कि जबकि मूल पाठ उस अविनाशी परमात्मा का गुणगान कर रहा है इन जिससे यह संपूर्ण जगत यानी दृश्य अध्याय नंबर 2 श्लोकों में 17 के बारे में बताया जा रहा है। जिससे यह सब पूर्ण वर्ग व्याप्त है। विद्यमान अनुवाद किया है शब्द के अर्थ। अनुवाद ने शब्द का अर्थ तो ठीक लिखा है। इन शब्द का अर्थ क्या है? तो ठीक किया है जिससे है। इसका अर्थ क्या है? जिससे। परंतु अनुवाद में कर दिया जो उनके द्वारा किया अनुवाद इस प्रकार जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। इसका अर्थ ऐसा कर दिया उन्होंने। इसमें क्या बताया परमात्मा ने? आगे बताया है उस
अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। लेकिन परमात्मा इसका परमात्मा ने बता दिया है कि अध्याय नंबर 2 श्लोकों में 17 का अनुवाद गीता प्रेस गुरुपुक से मुद्रित प्रकाशित था। जय दयाल गोविंद का द्वारा अनुवाद है। ठीक किया है कि प्रसाद नाशरहित तो उनको जानो जिससे यह संपूर्ण जगत यानी दृश्य वर्ग व्याप्त है, उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका अर्थ यह है, जो मेन जो है इसका अर्थ क्या है, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 17 का नाश रहित तो उसको जानो जिससे यह संपूर्ण जगत यानी दृश्य वर्ग व्याप्त है, उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। दोनों अनुवाद ऊपर लिखे हैं, पाठकजन स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि सत्य तथा असत्य का वर्तमान में इस्कॉन वालों के श्री प्रभु प्रसाद श्री द्वारा अनुवादित गीता का अधिक प्रचार हो रहा है, जिसके प्रथम पृष्ठ पर लिखा है कि श्रीमद् भागवत गीता यथारूप श्रद्धालुजन यथारूप शब्द देखकर आकर्षित होकर इस अनुवादित गीता को मोल लेते हैं, जिससे यथारूप के स्थान पर गलत अनुवाद अधिक है। अन्य उदाहरण के लिए अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 67 के अनुवाद में भी यह गलती कर रखी है। शब्दों के अर्थ में व्रज शब्द का अर्थ जाओ ठीक किया है, परंतु अनुवाद में आओ किया है, स्पष्ट गलत है। आश्चर्य की बात तो यह है कि 1983 के से सन 2012 तक 29 वर्ष में 48 संस्करणों के मूल कुल 68,06,000 गीता भारत में विस्तारित हो चुकी है, जिनके प्रचार से गीता का बिगड़ा रूप पाठों को पढ़ने को मिल रहा है। यथारूप की ज्ञान बनाकर जनता में फैला जा रहा है। एक अपराध है, होली जनता के साथ धोखा है। वैसे तो मेरे रामपाल के अतिरिक्त सर्व अनुवादकों ने गीता शास्त्र का अनुवाद व भावार्थ गलत किया है, परंतु एक्सोन वाले ने तो और अधिक बिगाड़ दिया है। पाठकजन गीता का यथारूप इस पुस्तक में पढ़िए। अविनाशी प्रभु तो गीता ज्ञानदाता से अन्य हैं, तो उसको देख लेते हैं जी। अविनाशी प्रभु तो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 17 का भावार्थ है कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने काल भगवान ने ऊपर के श्लोकों में कहा है कि अर्जुन हम सब और मैं और तू तथा सर्व प्राणी जन्म मरण में हैं। श्लोक नंबर 17 में कहा है कि वास्तव में अविनाशी तो उसी परमेश्वर को पूर्ण ब्रह्म को ही जान जिससे यह सर्व ब्रह्मांड व्याप्त है। उस अविनाशी का कोई नाश नहीं कर सकता। उसी की शक्ति प्रत्येक जीव में और कण में विद्यमान है। जैसे सूर्य दूर स्थान पर होते हुए भी उसका प्रकाश व उष्णता पृथ्वी पर प्रभाव बनाए हुए है। जैसे सौर ऊर्जा के संयंत्र को शक्ति दुरुस्त सूर्य को प्राप्त होती है, उस संयंत्र से जुड़े सर्व पंखे व प्रकाश करने वाले बल्ब आदि कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा सतलोक में दूर विराजमान होकर सर्व प्राणियों के आत्मा रूपी संयंत्रों को शक्ति प्रदान कर रहा है। उसी शक्ति से सर्व प्राणी व भूगोल गति कर रहे हैं। जिन शास्त्र विरुद्ध साधकों को परमात्मा का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, उनके अंतकरण पर पाप कर्मों का दबाव छाया होते हैं। सदगुरु शरण में आने के पश्चात सत्य साधना शास्त्र विधि अनुसार करने से वे पाप कर्मों से बदल कर्मों के बादल समाप्त हो जाते हैं, जिस कारण से पूर्ण संत की शरण में रहकर
लगातार साधना करने से परमात्मा से मिलने वाली शक्तियां प्रारंभ हो जाती है। कबीर परमेश्वर के शिष्य गरीबदास जी ने कहा है कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छियारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन, जल के तेज नयारे। इसमें बताया गया परमात्मा ने कि जैसे कि क्या होता है, ये सारी परमात्मा की जीवा के अंदर जो शक्ति है ना, ये शक्ति परमात्मा की, उसी की शक्ति से सारे जीव क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो परमात्मा हर एक घट के अंदर विराजमान है, हर एक कण कण में विराजमान है, परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। यही तो है, सबके अंदर काम करता है, परमात्मा स्वयं काम करता है। जैसे कि क्या है, सूर्य तो ऊपर रहता है ना, लेकिन जैसे कि क्या है, नीचे कोई 10-15 घड़े रख दे, 10-15 घड़े रख देते ना, घड़े में जो अलग अलग सूर्य दिखाई देता ना, वो क्या होता है, एक ही सूर्य है, लेकिन हर एक घट में अलग अलग दिखाई दे रहा है, हर एक घट में, हर एक घड़े में वही सूर्य अलग अलग दिखाई दे रहा है। उसी में भी दिखाई दे रहा है, उस घड़े में दूसरे में, तीसरे में दिखाई दे रहा है, तीसरे में दिखा 100 होगा तो 100, 200 को 200, हजार होंगे तो हजारों में हजारों सौ अलग अलग दिखाई देंगे उसके अंदर, हर एक घट में दिखाई देंगे, हर एक घड़े में। इसी प्रकार है, एक ही परमात्मा है, हर घट में बैठ कर वही काम कर रहे हैं। ये हम लोग को परमात्मा ने इसमें संकेत दे रहे हैं। परमात्मा कोई दूसरा करने वाला है, करता कबीर एक है, दो जान ना कोई। जैसे सूर्य के सामने बादल होते हैं, ऐसे ही पाप कर्मों की छाया जीव पर परमात्मा के माध्यम मध्य हो जाती है। परंतु पूर्ण संत की शरण में शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से प्रभु की भक्ति रूपी जनक, जैसे प्रभु प्रेम रूपी रूपी हवा चलने से पाप कर्म रूपी बादल हटकर भक्ति के चेहरे पर भगत के चेहरे पर नई चमक दिखाई देती है। अर्थात परमात्मा से मिलने वाला लाभ प्रारंभ हो जाता है। वही यही प्रमाण अध्याय यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 61 में भी है कि पूर्ण परमात्मा प्रत्येक प्राणी को उनके कर्मों के अनुसार मशीन की तरह भ्रमण करता है। कर्मों क्या है, कर्मानुसार उनको मशीन की तरह भ्रमण करता है। किसको, इस आत्माओं को उसके कर्मानुसार करता है। क्योंकि कर्म क्यों बने, कर्म बनने का सबसे मेन क्या चीज है, जीव ने खुद को मान लिया, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, तभी तो कर्म बने। अरे भगवान को करता मानेगा, हमारे कर्म कैसे लागू होंगे फिर। भगवान करता है, हमने मान लिया, तो भगवान देखेगा, बाबू मैं करता हूँ तो मैं देखूंगा। फिर भगवान के ऊपर कोई कर्म लागू थोड़ी होते हैं, राजा के ऊपर कर्म नहीं लागू रहते, प्रजा के ऊपर कर्म लागू रहते हैं। इसी प्रकार भगवान के ऊपर कर्म ना लागू रहते हैं, एक है जीव के ऊपर कर्म रखते रहते हैं। इसने जीव ने क्या किया, मैं करता समझ लिया और दे आ गए संसार में, दे भगवान ने भेज दिया, तुम करता तो जाकर फिर अनुभव लेकर आ जाओ फिर वापस। जब तुमको अनुभव हो जाएगा वो मैं करता नहीं हूँ, करता तो भगवान है, तो भगवान हम लोग को छोड़ देगा, यहाँ से निकालेगा फिर। तब जाकर तुम्हारी इच्छा में, तब जाकर तुम्हारी इच्छा मिटेगी। जब तक हम अपने अंदर यही रखे कि बाबू मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, मेरा है ये, तब तक क्या हमारे अंदर इच्छा बढ़ती जाएगी। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि बड़ा बहन है, त्यांच्या
कोई घर में मालिक बन रहा है, कोई अपने पति का पत्नी का मालिक बन रहा है, नहीं चलेगा यहाँ पर बिल्कुल भी। अपन हर एक जीव का क्या है, नौकर। आवाज नहीं आ रही है भगत जी। मालिक जिस यहाँ पर जो नौकर है, नौकर को बताइए काम करो, उसने काम किया, लेकिन जो बाद में उसके ऊपर ये आ गया तुमने गलत काम क्यों किया, नौकर को नहीं पकड़ेंगे, वो मालिक को पकड़ेंगे तुरंत ही। तो कि वो नौकर ने किया तो नौकर के जाकर कौन पकड़ेगा, तुमने काम किया है तो कोई ऐसा नहीं पकड़ सकता है, नहीं पकड़ सकता, वो बोलेगा मैंने नहीं किया, मालिक ने कहा था मैंने किया, मालिक के पकड़ो जाकर, लेकिन तुरंत हाँ। उसको पकड़ लेंगे फिर। इसी प्रकार है जो जो भगत अपने भगवान को कर्ता मानेगा, उसके ऊपर के सारे कर्म हटेंगे, भगवान के ऊपर फिर क्या करा, उसको यहाँ से छुड़वा के लेके जाएगा। यहाँ पर अपना अपना मानता रहेगा, फिर मरता रहेगा, यहाँ पर कर्ता ऊपर चोट है, करते है करतार, जो कर्ता बनेगा उसके ऊपर चोट लगेगी कर्मों की, और इसी के कर्म इसमें आप बताया ना परमात्मा ने, इसी कर्मों के चलते क्या होगा, इसमें बताया परमात्मा ने, इसी कर्मों के चलते तुम्हारा क्या होगा, जन्म मृत्यु होता रहेगा फिर ये। हाँ, जब तक भगवान को आगे नहीं करेगा हाँ तब तक कभी नहीं होगा। है, अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 61 में ये परमात्मा प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार मशीन की तरह भ्रमण करवाता है, तथा जैसे अपने किए अपने के भरे अपने क्या है, अपने कर्मों के अनुसार को क्या करता है परमात्मा, मशीन की तरह उसको भ्रमण करवाता है, हर एक जन्म में इसमें वहां पर करो, ऐसा करो, या पर जब तक जीवन में है तब तक क्या करना है, वो ऐसा करो वैसा करो, हम न चाहते हुए हमको करना पड़ता है। ऐसी जो बातें रहती है तो पिछले जन्म की जो कल से कर्म करना है ना, वो करने पड़ेगा, हमारे अंदर प्रेरणा होती है, वो कर्म करो, भले वो गलत हो सही हो, लेकिन अंदर से प्रबल प्रेरणा होती है, करना पड़ता है हम लोग को। ये बातें क्यों करनी पड़ती है, अगला पिछले जन्म को क्या कर्म है, फिर भगवान की शरण में आने के बाद ऐसे कर्म परमात्मा क्या टाल देता है, अच्छे कर्म कर लेता है। और जो भगत क्या होता है, भगवान के ज्ञान को समझ के फिर भगवान को कर्ता मानेगा तो उसका क्या होगा, बेड़ा पार होगा ना, इच्छा हट जाएगी। इसलिए तो परमात्मा हम लोग को समझा रहे सामान्य साधना और विशेष साधना के बारे में। जब ये भगत विशेष साधना को समझ लेगा तभी तो जाके भगत बनेगा। अभी सामान्य साधना के पीछे लगा हुआ है, प्रथम मंत्र लेकर सारे मंत्र लेकर उसको सिद्ध करने के पीछे लगा हुआ है, फिर कैसे समझ पाएगा भगवान के ज्ञान को, नहीं समझ पाया। नहीं समझ पाएगा। इसलिए परमात्मा बोलते हैं ना कि क्या सतनाम मिल गया, सार नाम मिल गया, जब तक सार शब्द प्राप्त करने योग्य नहीं बना तब तक निर्गुण उपासना नहीं बताई जाएगी। आज जब ये सार शब्द प्राप्त करने योग्य बन गया, निर्गुण उपासना बताई जाएगी, फिर सतलोक चला जाएगा। बराबर। ऐसे जो पॉइंट है, परमात्मा जब टाइम पाने पर क्या होता है, परमात्मा बार बार अभी सत्संग में हुई चर्चा चल रही थी, आदि आदीन दीन वो प्राणी तभी कही आगत कहानी, तभी जाकर भगत क्या होता है, ये आधीन जब हो जाता है ना, तब जाकर उसके अंदर जो है एक ज्ञान आने के लिए तैयार है, उसके अंदर वो लायक बन जाता है। हाँ, वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। सच है भगत जी। सच है भगत जी। हेलो। हाँ बोले भगत। आवाज नहीं आ रही थी, कट गई, एक एक मिनट बीच बीच में। कट रही थी। हाँ, अभी पता नहीं क्यों अपने आप ही आवाज आ ही नहीं रही थी, साइलेंट हो गया। अब आ रहे हैं ना भगत जी। हाँ, अब आ रहा है। ये भगत मंडली में कुछ बोलते नहीं है, अभी दास भी सुन ही रहे हो करने। जैसे कर्म किए ना उसने, उसके अनुसार परमात्मा लोग मशीन की तरह ही भ्रमण करवाता है फिर। तथा जैसे पानी के भीतर भरे मटकों को ऐसे सूर्य प्रत्येक में दिखाई देता है, ऐसे परमात्मा जीव के हृदय में
दिखाई देता है। गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 46 में भी यह यही प्रमाण है कि लिखा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है उससे उससे यह समस्त जगत व्याप्त है। उस परमेश्वर की अपने वास्तविक कर्मों द्वारा पूजा करके मानव स्त्री पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परम सिद्धि को आवाज फिर कट गई। दर्शाए भगत जी। भैया जी नेटवर्क रहता नहीं होगा, कभी कभी ऐसा होता है। नहीं, पर वाईफाई पे तो मिलना चाहिए ना भगत जी। ना वाईफाई तो चालू है भगत जी, अंदर बैठ के तो चल रहा है चर्चा। वाईफाई में नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। कर्मों द्वारा पूजा के वास्तविक कर्मों द्वारा मतलब जो परमात्मा बताई गई है ना, तो ऐसी जो भक्ति करेगा तो हो जाएगी, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा फिर। हम्म अभी जो पांच की हम लोग को परमात्मा बताते हैं ना, ये पांच की जो करेगा तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी भगत कभी, और परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। वहां पर बोल रहे हैं ना, जब स्त्री पुरुष जैसे जैसे कि वास्तविक कर्मों द्वारा उसकी पूजा करेगा परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। पांच की हो गए और अपने मंत्र हो गए, वो क्या होगा, सिद्धि आएगी उसके अंदर से। सिद्धि आने के बाद क्या होगा, सिद्धि आने के बाद उसको शक्ति आ जाएगी। शक्ति आने से उसको क्या होता है, उस ज्ञान समझ में आने लगता है उस भगत को। तब जाके उस परमात्मा की, उस परम परम धाम की उसको खोज हो जाती है। तब उसको खोज होने के बाद समझ में आता, जैसे जब एक दिन खोज होगी ना तो आगे वाले से रास्ते सब परमात्मा साफ कर देता है, फिर वो समझ में आने लग जाते हैं उसको भगत को। तब जाते हो परम परम धाम को प्राप्त हो जाता है फिर भगत, स्त्री हो पुरुष हो। अच्छा भगत जी, सच्चा है सच्चा है। हम क्या करेंगे अभी, कल परमात्मा पर देखेंगे से होता है क्या कल का। फिर कल भगत जी आपको बता देंगे कब चर्चा करनी है, नहीं तो लाइव हम्म डाल देंगे। हम्म ठीक, सच्चा है। बाकी भगत मंडली कहाँ सो